हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऐसे 3 कंफ्यूजिंग टर्म्स, माइग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाली टर्म्स है, कई बार हम इसे गलत इस्तेमाल कर देते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस टर्म्स के सही यूज़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो। माइग्रेशन टेम्पररी मूवमेंट है और सीजनल मूवमेंट है। सीजनल मूवमेंट एनिमल या बर्ड्स के लिए होता है, टेम्पररी मूवमेंट पीपल के लिए होता है। ओके, नाउ one who move from one place to another is called migrant. Migrant हम उसे कहेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पीपल हो। They are called migrant. Now migrant can be the individual person or a group of or a people or animals. Okay. Example like many people migrate to other country for work. Certain birds migrate to south during winter every year. Basically reason क्या होती है माइग्रेशन की? It can be natural calamities, war, better living condition. Okay, so overall migration is a process of moving from one place to another, is a temporary movement. Okay, now next we talk about emigration. What is emigration? Process of leaving one country, means leaving his own native country to another country and the new country and to take up the resident permanently. So the process of leaving one country to take up the residence in another country. Okay, one who leaves one country to take residence in another country permanently, they are called emigrant. चीज़ें सिंपल है, अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में सेटल हो जाना और परमानेंटली सेटल हो जाना को ही एमिग्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को एमिग्रेशन कहते हैं और जो ये करता है उसे एमिग्रेंट कहते हैं। रीज़न क्या हो सकता है एमिग्रेशन की? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, मैरिज, बेटर लिविंग कंडीशन, एनीथिंग। ओके, बेसिकली एमिग्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक अप, क्योंकि हम परमानेंटली किसी कंट्री में सेटल हो रहे हैं तो इसकी रीज़न भी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। राम एमिग्रेटेड फ्रॉम जापान एंड सेटल इन अमेरिका फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ राम क्या कर रहा है? एमिग्रेटेड कर रहा है फ्रॉम जापान। जापान उसका नेटिव कंट्री है और वो जापान से लीव कर रहा है एंड सेटल इन अमेरिका for better job opportunity. So he emigrated. Okay. Now आप अगर एमिग्रेशन की वर्ड्स को, टर्म्स को मेमोराइज करना चाहते हैं तो आपका एक नया आइडिया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, डैट इज़ ई प्लस माइग्रेशन। देखिए यहाँ पर ई का क्या मीन होता है? एग्जिट करना, राइट? एग्जिट फ्रॉम ओन कंट्री। नाउ यहाँ माइग्रेशन हो रही है अपनी कंट्री से। ओके, अपने ओन कंट्री को एग्जिट करना और दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाना, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एमिग्रेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ टेक मोर एग्जाम्पल्स। माई फ्रेंड एमिग्रेटेड फ्रॉम अमेरिका आफ्टर ही गॉट प्रोमोटेड। यहाँ एमिग्रेटेड यही बता रही है कि वो अमेरिका को छोड़कर किसी और जगह चला गया जब उसे प्रमोशन मिली, राइट? नाउ ही हैज़ डिसाइडेड टू एमिग्रेट फ्रॉम अमेरिका। तो उसने डिसाइड किया कि वो अमेरिका से एमिग्रेट करेगा। यहाँ एमिग्रेट इज़ एक्चुअली अ वर्ब, ओके, इज़ एक्चुअली अ वर्ब फॉर्म ऑफ एमिग्रेशन। ओके, नाउ द Nepalese emigrant, here emigrant is a noun and we use this terms जब कोई दूसरे कंट्री पे सेटल हो जाता है अपनी कंट्री को छोड़कर, who is living out his own country or native country and settle in other country. ओके, तो यहाँ नेपालीज़ ने अपनी कंट्री को छोड़कर इंडिया में सेटल हुआ है, तो इस केसेस में वो एमिग्रेंट कहा जाता है, ठीक है, एंड सेटल इन इंडिया फॉर वर्क। ओके,
Hope you understand this. Now, इमिग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू वन कंट्री, मतलब यहाँ नई कंट्री में प्रवेश करना, फ्रॉम अनदर कंट्री, फ्रॉम अनदर नेटिव कंट्री, जो उस इंसान या उस व्यक्ति का होता हो और उसे छोड़कर वो किसी नई कंट्री में प्रवेश कर रहा है, देन इट्स कॉल्ड अ इमिग्रेशन. एंड ही टेक अप रेसिडेंस परमानेंटली, और यहाँ भी रेसिडेंस परमानेंटली ही लेता है. ओके. नाउ इमिग्रेंट्स क्या कहते हैं? इज़ वन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री टू लिव परमानेंटली, मतलब ऐसे व्यक्ति जो नई कंट्री में प्रवेश करता है एक कंट्री को छोड़कर परमानेंटली लीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इमिग्रेंट. ओके. नाउ एग्जाम्पल, सुरेंद्र immigrated to America, means Surendra leaving his own country and he came to America. Okay, he is coming into America to settle in order to get better job opportunity. Okay, now note to memorize. How do you memorize it? Immigration means coming into new country to settle permanently. यहाँ immigration को मैंने दो पार्ट में अगर हम तोड़ दें तो इसका यही मतलब बनता है कि कमिंग इनटू न्यू कंट्री है, ताकि आप इसे जल्दी से मेमोराइज़ कर सकें कि ई, जैसा कि हमने पहले सीखा था, इमिग्रेशन ई के साथ माइग्रेशन को जोड़ा है, डैट इज़ एग्जिट करना, और इमिग्रेशन मतलब कमिंग इनटू न्यू कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. ओके. नाउ टेक मोर एग्जाम्पल्स. Many Nepalis immigrated to India for work. ओके. तो यहाँ इंडिया में आया है, कुछ यही सारे नेपालीज इंडिया में आ जाते हैं काम करने के लिए, राइट? इसका यही मतलब है. और यहाँ भी इमिग्रेटेड एक वर्ब फॉर्म है इमिग्रेशन का. नाउ नेक्स्ट वन इज़ सैम इमिग्रेटेड टू इंडिया. यहाँ कहाँ नई कंट्री कौन सा है? इंडिया है, और सैम इंडिया में ही इमिग्रेटेड हो गया है पिछले साल. ठीक है. तो हियर इज ऑल्सो इमिग्रेटेड इज अ वर्ब. होप you understand this. Thank you very much. If you like this video, then please do like, comment and subscribe my channel. Thank you.